Hello students, today we will start up with the one example on method of wage payments. Student, अगर किसी को भी मेथड ऑफ वेज पेमेंट के टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लास्ट वीडियो के लिंक को देख सकता है। आज की क्लास में हम मेथड ऑफ वेज पेमेंट के ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना इंसेंटिव प्लान भी अच्छे से समझेंगे। आइए हम देखते हैं हमारे एग्जांपल्स की फिगर को। एग्जांपल में हमारी डेली आउटपुट वर्कर ए की 72 यूनिट्स है और वर्कर बी की 54 यूनिट्स है। आवर वर्क तो उन्होंने एक दिन में 8 घंटे काम करना है और स्टैंडर्ड आउटपुट एक दिन में 8 यूनिट पर आवर है और रेट पर आवर हमारा 4 है। तो आपको इसके अंदर वेजेस कैलकुलेट करनी है एज पर पीस रेट एंड एज पर टेलर डिफरेंशियल रेट। हमने लास्ट क्लास के अंदर इसके फार्मूलाज को अच्छे से समझ लिया था, तो इसके अंदर अब हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे एज पर टेलर डिफरेंशियल रेट। तो टेलर डिफरेंशियल रेट के पहले हमें इसमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। हमारी वर्किंग्स में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है रेट पर आवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर। हमारा जो रेट पर आवर है वो 4 है और नंबर ऑफ यूनिट्स जो पर आवर दिए हुए हैं हमको वो हमें दिए हुए हैं 8। तो यहाँ से हमारा रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.5। तो इसके बाद हमारा सेकंड काम है, हमने इसके अंदर कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड आउटपुट। हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट सम के अंदर है 8 यूनिट पर आवर, तो 8 आवर्स काम करना है एंड इट कम्स टू 64 यूनिट्स। हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट 64 यूनिट्स आ गई है। स्टूडेंट्स, वर्कर ए 72 यूनिट्स बना रहा है और वर्कर बी 54 यूनिट्स बना रहा है। मींस वर्कर ए स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है, वो 64 से ज़्यादा बना रहा है और वर्कर बी स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर रहा है बिकॉज वो 54 यूनिट से कम यूनिट, वो 64 यूनिट से कम यूनिट बना रहा है। इसलिए जब हम वर्कर ए का रेट निकालेंगे तो वो पीस रेट का 120% आ जाएगा और जिस वर्कर ने स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया है, मतलब बी वर्कर ने, उसके लिए पीस रेट का वो 80% आ जाएगा। इसलिए हमने 0.5 का 120% कर दिया 0.6। ऐसे ही बी वर्कर के लिए 0.5 का 80% कर दिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.4। अब एज पर टेलर डिफरेंशियल रेट तो हम फार्मूला लगाएंगे वेजेस निकालने के लिए क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट। इनके लिए जो रेट यूज होने थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। क्वांटिटी उनके ऊपर गिवन है 78 एंड 72 एंड 54। तो स्टूडेंट्स 72 को हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.4 के साथ। ऐसे करके आपने टेलर डिफरेंशियल रेट के साथ वेजेस कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपका सेकंड फार्मूला इसके अंदर यूज होता है पीस रेट के अंदर। जब आपने टोटल वेजेस कैलकुलेट करनी है तो आपने इसके अंदर फार्मूला यूज करना होता है सिंपल, क्वांटिटी इनटू रेट। क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, हमारी क्वांटिटी सम के अंदर हमें गिवन थी 72 एंड 54 और रेट हमने कैलकुलेट किया था 0.5। तो हम सिंपल इसके अंदर 72 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 54 को भी 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे वेजेस का आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। स्टूडेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑन मेथड ऑफ वेज पेमेंट जिसे हमने टेलर डिफरेंशियल रेट और पीस रेट की वेजेस पे कैलकुलेट किए वेजेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट इसके अंदर आ जाता है इंसेंटिव प्लान्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर स्टूडेंट्स आता है एंड दिस इज द इंसेंटिव प्लान्स। स्टूडेंट, इंसेंटिव प्लान्स का मतलब होता है बेसिक वेजेस के एडिशन में उसे ऐसे बेनिफिट्स देने जिससे वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे काम करे, वो ऐसा काम करे जिससे उसे पता हो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा और वो अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। इसलिए हम आज इंसेंटिव प्लान की क्लास में 2 तरह के इंसेंटिव प्लान्स को डिस्कस करेंगे जो कॉमनली सबसे ज़्यादा ही यूज होते हैं। हमारा उसमें एक है हालसे प्लान और जो हमने सेकंड प्लान यूज करना है उसमें वो है हमारा रोवन प्लान। हालसे प्लान के अंदर टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एक्चुअल टाइम इनटू रेट पर आवर। ये तो नॉर्मल वेजेस मिल गई। इसके बाद जो भी वो टाइम बचाएगा उसके लिए बोनस का फार्मूला है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर।
स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर हाल से प्लान में आप जो भी टाइम सेव करोगे उसका 50% बोनस मिल रहा है। आपने जो भी टाइम सेव किया है उसका 50% बोनस मिलेगा। ST स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम एंड 80 स्टैंड्स फॉर एक्चुअल टाइम। नॉर्मल वेजेस जो काम किया उसकी मिलनी है और जो भी टाइम सेव किया है उसका 50% बोनस निकाल के उसे एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई कर, उसे एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा सेकंड इसमें प्लान आता है रोवन प्लान। रोवन प्लान के अंदर आपको फार्मूला यूज करना होता है एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। जहां पे वहां 50% बोनस था, यहां पे आपने स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है फिर यही एक्चुअल टाइम और रेट से। स्टूडेंट इन दोनों प्लान्स के साथ वेजेस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, पर हमें यह भी जानना जरूरी है कि कौन से केस में कौन सा प्लान आपका ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। तो उसके लिए आपको ये 3 बातें याद रखनी है करते वक्त। यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 टॉपिक्स। द फर्स्ट इज when time save is more than 50% of the standard time। जो आपने टाइम सेव किया है अगर वो स्टैंडर्ड टाइम के 50% से ज्यादा है तो उस केस में हाल से प्लान आपका बेटर है। जो भी टाइम आपने सेव किया है अगर वो स्टैंडर्ड टाइम के 50% से ज्यादा है तो उस केस में हाल से प्लान आपका बेटर है। लेकिन अगर आपका जो टाइम सेव है वो 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम से कम है तो उस केस में आपका रोवन प्लान अच्छा है। और थर्ड केस में अगर टाइम सेव बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है स्टैंडर्ड टाइम के 50% से तो उस केस में दोनों प्लान्स में आपकी इक्वल वेजेस निकल के आएंगी। ये 3 सिचुएशंस हैं जो आप हमेशा दिमाग में रखना। अब हम रोवन और हाल से प्लान के बेसिस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। हम हाल से और रोवन के बेसिस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे एग्जांपल्स की फिगर है स्टैंडर्ड टाइम है 52, एक्चुअल टाइम है 44 और रेट पर आवर हमें दिया हुआ है 2। तो हाल से प्लान में जब हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे हमारा फॉर्मूला था एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम ओवर 2 इंटू रेट। तो एक्चुअल टाइम इंटू रेट में हमने 44 इंटू 2 कर दिया। स्टैंडर्ड टाइम हमारा 52 था, फॉर्मूला लगा 52 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। प्रेजेंट केस में जो आपने टाइम सेव किया है वो 8 आवर्स है जो स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम है। आपने जो टाइम सेव किया है वो 8 आवर्स है वो जो स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम है। मींस रोमन प्लान के अंदर जो वेजेस कैलकुलेट होके आएंगी वो ज्यादा आएंगी। इसलिए आइए आगे चेक करते हैं रोमन प्लान के बेसिस पे हमारा क्या आंसर आता है। फॉर्मूला लगाया एक्चुअल टाइम इंटू रेट प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम ओवर स्टैंडर्ड टाइम प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम इंटू रेट। तो पहले 44 इंटू 2 स्टैंडर्ड टाइम 52 था, 52 में से 44 माइनस किए 52 से डिवाइड किया प्लस एक्चुअल टाइम को रेट से फिर मल्टीप्लाई कीजिए। ये सेम इसको ये इधर आ जाएगी। तो आपने जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आया 101.5। मीन्स जब भी कभी आप जो टाइम सेव करते हो वो अगर स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम है तो हालसे में रोवन में वेजेस ज़्यादा आएंगी, और अगर वो हालसे में ज़्यादा है, अगर 50% ऑफ टाइम से ज़्यादा टाइम सेव किया है तो आपकी वेजेस हालसे में सेम आएंगी। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट इंसेंटिव प्लान्स ऑफ हालसे एंड रोवन। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी बचे हुए इंसेंटिव प्लान्स को समझेंगे। होप आप सबको ये काम समझ आ गया होगा। थैंक यू।